दोस्तों, आज दुनिया में लड़की लड़कों से कहीं किसी एंगल पर कम नहीं है। और बेशक हमारा देश आज पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की वीरांगनाएं, हमारे देश की उन महिलाओं ने हर क्षेत्र में वो कामयाबी हासिल की है जिसके सामने पुरुष भी एक बार को नतमस्तक हो जाता है। और ऐसी ही आज कहानी आपके सामने लेकर के चल रहा हूँ। प्रतीक नाम का एक बहुत ही बड़ा आदमी था और उसकी पत्नी रेखा नाम की एक युवती से हो जाती है। प्रतीक और रेखा, प्रतीक इधर धनाढ़ था, वहीं रेखा भी किसी से कम नहीं थी। रूपवती, गुणवती और संस्कारवान तो थी ही। और लेकिन दोनों पति पत्नी में आपस में हंसी मजाक में ही सही आए दिन कुछ न कुछ तर्क चलते रहते थे, जिससे कि प्रतीक अपने आप को जो कुशल सिद्ध करने की कोशिश करता था और वहीं पर रेखा प्रतीक के हर सवाल का जवाब उसको उसी हिसाब से देती थी जिस जवाब को सुनकर के प्रतीक के पास अपनी पत्नी से कोई अल्फाज नहीं बचते थे। यानी कहने का मतलब, प्रतीक को हर बार अपनी पत्नी के सामने हर सवाल का जवाब मिलने पर हार माननी पड़ती थी। बेशक ये सारी चीज़ें हंसी मजाक में उन लोगों में चलती थीं और प्रतीक हर बार यही सोचता था कि मैं रेखा से बेहतर कुछ करके दिखाऊं और किसी भी एंगल पर रेखा को हार करके हरा करके दिखाऊं। लेकिन रेखा भी अपने पति का हर सही जवाब दे करके मनमोही दिल जीत ही लिया करती थी। एक दिन की बात है, प्रतीक कहता है, रेखा, अगर मैं घर में न रहूं तो तुम क्या कर सकती हो? तो एकदम से रेखा चौंक करके बोली, घर में न रहूं से मैं मतलब आपका समझी नहीं। तो प्रतीक कहता है, मैं 3 क्वेश्चन छोड़ता हूं तुम्हारे ऊपर और मैं 4 साल के लिए यहाँ से हट रहा हूँ। तो रेखा हंस करके पूछती है, क्या आप ये ऐसी बात नाराज़ी में कह रहे हैं कि? तो प्रतीक कहता है, नहीं, नाराज़ी में नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास तो करता हूँ, लेकिन इस विश्वास को थोड़ा सा और मजबूत करना चाहता हूँ कि क्या मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में जैसा सोचता हूँ वैसी ही हो, या फिर ये सब असल लाइफ में मेरे बगैर क्या तुम सफल हो अथवा नहीं। तो वो एकदम से प्रतीक से कहती है कि यदि आपके मन में कुछ ऐसी शंका है तो हमारा प्यार एक दूसरे के प्रति, विश्वास एक दूसरे के प्रति नहीं टूटना चाहिए, और बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरीज। दोस्तों, एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी आज आप लोगों के बीच लेकर के चल रहा हूं और मेरी कहानी का मकसद ये है कि अगर महिला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। ऑल थिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। औरत के सामने आज अगर वो अपनी पर आ जाए तो सब संभव कर सकती है, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। तो वहीं प्रतीक जो है 3 क्वेश्चन अपनी पत्नी के लिए छोड़ करके और बाहर चला जाता है। यानी आउट ऑफ कंट्री तो नहीं कहूँगा, बहरहाल देश के एक कोने में चला जाता है और उसको बता करके भी जाता है कि मैं फ़लाँ शहर में रहूँगा, लेकिन 4 साल तक मैं घर पर नहीं आऊँगा। तो पहला क्वेश्चन वो छोड़ता है कि जो मेरी जो फैक्ट्री है, एक छोटी मोटी फैक्ट्री हुआ करती थी उसकी, उस फैक्ट्री में कम से कम 2 गुना मुझे मुनाफा होना दिखना चाहिए, यानी 2 गुनी प्रोग्रेस मुझे होनी चाहिए। और दूसरा, एक नया सुंदर सा मकान, अच्छा, जिसको अगर दूसरी भाषा में महल कहूँ तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक सुंदर सा महल होना चाहिए। तो एकदम से जो पत्नी है उसकी इस बात को एकदम से रेखा कहती है कि ठीक है, और बताइए तीसरी शर्त आपकी क्या है। तो जो तीसरी शर्त जो बताता है, तो रेखा सुनकर के एकदम से शॉक हो जाती है और लेकिन सहमति में वो हामी भर लेती है। तो प्रतीक कहता है कि मेरा बेटा, मेरे द्वारा पैदा किया हुआ बेटा आपके पास आंगन में होना चाहिए, जबकि इस तरीके की कोई स्थिति उस समय नहीं थी। और अब यही उसके धैर्य की, उसकी काबिलियत की यही परीक्षा थी। यानी जो तीसरा जो सवाल प्रतीक ने अपनी पत्नी रेखा के लिए दिया था, ये एक अपने आप में बहुत मायने रख रहा था और यहीं पर उसकी पूरे सवाल या पूरी लाइफ की बुनियाद टिकी हुई थी। लेकिन रेखा अपने, चूंकि रेखा एक बहुत ही सुलझी हुई, जैसा मैं वीडियो शुरू करते समय बताया था, रेखा एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार महिला थी। तो हाँ में जवाब भर लेती है और प्रतीक इस तरीके के प्रतीक चैलेंज करके, यानी इस तरीके के तीनों क्वेश्चन छोड़ करके लाइफ में, और वो देशांतरण के लिए निकल जाता है, बाहर के लिए निकल जाता है और एक शहर में जा कर के अपना गुजर बसर करना शुरू हो जाता है, चाहे वो फिर वो नौकरी कर रहा हो। यानी कहने का मतलब, अब
रुख करते हैं रेखा की तरफ। दोस्तों, रेखा सबसे पहले क्या काम करती है कि अपनी जो फैक्ट्री होती है उसके जो भी उसके मजदूर, उसके यहाँ वर्कर जो काम कर रहे थे, उनको बुलाती है और बुला करके उनकी अर्जेंट मीटिंग लेती है और उन सबसे एक बहुत ही सभ्य और समझदार महिला के रूप में मीटिंग में जब बैठी होती है तो सभी से गुजारिश करती है कि मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, और अब आप, मेरे पति मुझे छोड़ करके जा चुके हैं और ये मेरा जाति मामला है, लेकिन मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आज से आप लोगों का जो वेतन है मैं दूना करने के लिए जा रही हूँ। यानी जिस भाई को मैं 15,000 की सैलरी मेरे पति देते थे, उनको मैं 30,000 की सैलरी दूंगी। साथ ही मैं आपसे अपेक्षा करूँगी कि मेरे पति से आप बढ़कर के मुझे कोऑपरेट करें और मैं आपकी हर सुख और सुविधा का ध्यान रखूँगी। दोस्तों, फिर क्या था, आज वर्कर को क्या चाहिए? काम करने वाले आदमी को तो सैलरी चाहिए, समय से वेतन चाहिए, और जिस तरीके से, जिस लहजे में वो अपने मिल के मजदूरों के साथ पेश आई थी, एकदम से लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और दूने बल दल से काम करना शुरू करते हैं। और जहां 12 घंटे काम हो रहा था, वहीं पर 24 घंटे अब उसकी जो फैक्ट्री है वो चलना शुरू हो जाती है। और इस तरीके से उसकी फैक्ट्री में दिन दूना रात चौगुना मुनाफा भी होना शुरू हो जाता है। जब इस तरीके से उसका जो है मुनाफा फैक्ट्री का बढ़ रहा था, इधर जो प्रतीक होता है, एक, चूंकि उसकी यहाँ पर जो जो फैक्ट्री थी वो कपड़ा का मिल था, यानी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री थी। अब प्रतीक को वहाँ पर जब रह कर के 4 साल गुजारने थे तो उसको कोई काम नहीं सूझ रहा था, और जा कर के वो भी एक कपड़ा की मिल में ही अपना टाइम पास करने के लिए एज ए मैनेजर काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब इधर रेखा जो है अपने काम में तन मन धन से लगी हुई थी, और उसके जो मिल के जो भी वर्कर थे उनके साथ भी जो है उनके हर सुख सुविधा का ध्यान देती है, और सब लोगों की सूझबूझ और मेहनत के नतीजा से आज रेखा के पास इतना पैसा आ जाता है कि उस पैसे को, अपने मजदूरों का सबका ख्याल रखते हुए, वो अपने लिए एक नए अच्छे से सुंदर सी कोठी या मकान भवन का निर्माण करती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। बिल्डिंग बन जाने के बाद में फैक्ट्री का मुनाफा हो ही गया था, और एक नई बिल्डिंग उसकी 2 साल में खड़ी हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद में होता क्या है, अब रेखा के दिमाग में जो तीसरा सवाल है, वो तीसरा सवाल कौन रहा होता है कि तीसरी शर्त में कैसे पूरी करूं। तो दोस्तों, सबसे पहले रेखा को ये बात का तो पता चल ही गया था कि उसका जो पति प्रतीक है वो कौन से शहर में रहता है, चूँकि उससे थोड़ी बहुत बात तो हो जाती थी, लेकिन अब रेखा अपने विश्वस्त सूत्रों के द्वारा उसका ठीक से पता लगाती है और वो कहाँ पर है, किस फैक्ट्री में है। तो उसी फैक्ट्री में रेखा, उसी कंपनी में रेखा अपने मैनेजर्स के या अपने वर्कर्स के द्वारा अपना कांटेक्ट स्थापित करती है, और प्रतीक को इस बात का नहीं पता था, चूँकि उसने जो अपनी आइडेंटिटी थी वो उसको छुपा रखी थी, और उसने ये सारे उसके अपने जो ब्रांड थे उसने सब बदल दिए थे। तो कहने का मतलब, मैं आपसे साफ कहना चाह रहा हूँ कि प्रतीक जो उस कंपनी में मैनेजर था वो नहीं समझ पाता है कि ये कहाँ से माल आ रहा है और इसका जो है ऑफिस या इसका जो मिल कहाँ पर है, क्योंकि उसके माल की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, और उसको उसके दम पर जो है प्रतीक को थोड़ा सा जिज्ञासा बढ़ती है, और धीरे धीरे रेखा की कंपनी से प्रतीक के संबंध या प्रतीक के मैनेजर के संबंध इस तरीके के हो जाते हैं कि रेखा की कंपनी से सीधे के सीधा माल जो है वहाँ पर सप्लाई होना शुरू हो जाता है जिस जगह पर प्रतीक था। और इस डीलिंग को चलते चलते आज 6 महीने गुजर चुके थे, और 6 महीना में होता क्या है कि प्रतीक भी जो है अपने आप में प्रतीक जो है अपने आप में 4 पैसे उससे भी बचना शुरू हो जाता है, उसका लालच भी बढ़ जाता है। तो वहीं पर एक दिन जो है प्रतीक कहता है उस मैनेजर से कि आपकी कंपनी की मालिक कौन है, आपके कंपनी में कौन मालिक हैं, कैसे क्या उनका है, आपकी माल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। चूँकि मेरे मेरे जो हमारे बॉस हैं वो भी इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं, आपके माल की तारीफ़ होती है, और मैं एक दिन आपके ऑनर से मिलना चाहता हूँ। तो रेखा का जो मैनेजर है वो कहता है कि माफ़ करें सर, मेरी
हमारी जो कंपनी के ओनर हैं वो कोई जेंट्स नहीं, वो एक महिला हैं, एक जो है महिला हैं। अब उनसे मिलने का जो है, आपसे मीटिंग की बात जो है अब मैं उनके सामने रखता हूँ, और जैसे ही प्रतीक की बात को लेकर के वो रेखा तक ये बात पहुँचती है कि आपसे वो मिलना चाहते हैं, ये चीज़ सबके लिए सीक्रेट थी। और रेखा जो है अपने पति को, वो तो इस मौके की तलाश कर ही रही थी, और जा कर के अपना वेश बदल करके और जा कर के प्रतीक से मीटिंग होती है। और ये मीटिंग आगे चल कर के और कई मुलाकातों में बदल जाती है। अब तो हर एक महीना के बाद उसका आना जाना, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट लेकर के आना जाना उससे बना रहता है। चूँकि रेखा अपने प्रतीक तक ही संबंध बना करके रखना चाह रही थी, तो उसके ऑनर से उसका कोई मतलब नहीं रहता है, और अपने माल की क्वालिटी के चलते और धीरे धीरे प्रतीक और रेखा में आज जो है एक बार अननोन पर्सन की तरह दोस्ती हो जाती है। और ये एक दोस्ती उस लेवल तक पहुंच जाती है, प्रतीक इस बात को नहीं समझ पा रहा था, चूँकि रेखा ने अपने शरीर को इस तरीके से सेट कर लिया था कि प्रतीक इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था। और जा कर के एक दिन वो भी आ जाता है कि दोनों के बीच संबंध स्थापित हो जाते हैं, और रेखा के अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, और आ कर के अपने घर पर अपनी फैक्ट्री को ध्यान से देने लगती है। और कुछ समय के बाद होता क्या है कि उसको एक बच्चा पैदा होता है दोस्तों। इधर समय लगभग पूरा हो चुका था, और 4 साल बाद जब प्रतीक आकर के अपने देश यानी अपने गांव, अपने शहर वतन, अपने जब शहर वापस लौटता है तो वो देखता क्या है कि उसकी जो फैक्ट्री थी आज एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का रूप ले चुकी थी। और साथ ही एक नया नया जो उसके थोड़े से हट करके एक नई बिल्डिंग जो बनी हुई थी, उस पर जो है प्रतीक और रेखा के नाम की एक जो प्लेट लगी हुई थी, जिसको देख करके वो बहुत खुश होता है, और उसे अपनी पत्नी के ऊपर जो है बहुत बड़ा घमंड हो जाता है। और अब अंदर जब जाकर के देखता है तो रेखा के साथ एक छोटा सा बच्चा देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्त। और कहता है, रेखा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। और इस बात को लेकर के प्रतीक के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन जब उठना शुरू हो जाते हैं, तो वहीं रेखा हंस करके प्रतीक का हाथ पकड़ करके उसको बैठालती है, और उस कंपनी के मैनेजर वाली बात, यानी उसकी लाइफ में अब से 1 साल पहले जो घटनाएं घटी थी, उन सारी बातों को याद दिलाती है, जिसको सुन करके प्रतीक शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लेता है और कहता, और फिर रेखा उससे कहती है कि मैंने आपने जो मुझे लक्ष्य जो दिए थे, मैं तो अपने आपका जो जो लक्ष्य था, मैंने तो आपके तीनों सवालों को पूरा किया, लेकिन यदि बात में आप भी करूं तो ज़रा आप अपने कर्मों के बारे में सोचिए। क्या जिस उस कंपनी की ऑनर से वो मिले थे, क्या वो तुम्हारी पत्नी थी? आपको तो ये नहीं पता था। तो वहीं पर अपनी इस ओछी और घिनौनी हरकत को याद करके प्रतीक जो है शर्म के मारे और पानी पानी हो जाता है, और वहीं पर हाथ जोड़ करके अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और कहता है, रेखा माफ़ करना, वास्तव में तुम जीती और मैं हारा। तो दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही था कि औरत अगर चाहे अपने आप में तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। हमारा देश बेशक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आज की महिलाएं, आज की बेटियां, आज की वीरांगनाएं, आज ही नहीं शुरू से लेकर के जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक पुरुष को, नारी को किसी भी एंगल से, किसी भी दशा से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और नारी का हमेशा सम्मान करें और उसको अच्छी नज़र से देखें। मिलता हूँ पुनः एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।